हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूषकांत पाठक। तो जैसा कि पता है, कुछ ही दिन में आपकी नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी भी कई बच्चे कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या कौन सा नहीं मिल सकता है, किसके आसपास मिल सकता है। और वो यूजुअली मुझसे पूछते हैं कि सर इतनी रैंक पे ये कॉलेज मिल पाएगा या इतनी रैंक पे ये मिल पाए ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये एग्जैक्ट देखो कोई नहीं आपको बता सकता है। अगर अच्छी रैंक है तो ऑब्वियसली आइडिया दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ये ब्रांच मिल सकती है कि या नहीं मिल सकती है, पर किस पर्टिकुलर कॉलेज से मिलेगी या नहीं ये तो आपको कोई नहीं बता सकता है। फिर भी एक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। वो एस्टिमेट लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, शायद आप लोगों ने अब तक ट्राई भी कर लिया होगा। वो सिंपल सा तरीका ये है कि अब लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, थर्ड राउंड की कट ऑफ देखिए, उससे आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि आखिरी सीट किस रैंक तक जा रही है। तो इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा लिंक थर्ड राउंड की पीडीएफ की, तो आप एक बार उसको भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, उससे अपना मैच करा लीजिएगा। तो आपका जो भी रैंक है, क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत सीट में इंक्रीमेंट होता है, भले ही नॉन क्लिनिकल में हो क्लिनिकल में हो, पर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा तो होता रहता है। तो इसमें आपको ये काम करना है कि जो भी आपकी रैंक है, आप अपनी रैंक पे जाइए और अपनी रैंक के आसपास देखिए, अपनी रैंक और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसके आसपास देखिए कि कौन कौन से कॉलेज और कौन कौन सी ब्रांच या कौन कौन से इंस्टीट्यूट उठे हैं, लोगों ने क्या क्या ब्रांचेस लिए हैं। तो आपकी रैंक के पास प्लस माइनस 1-2 हजार पे आप देखेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक पे क्या क्या ब्रांचेस गई हैं। और किसी भी ब्रांच का कट ऑफ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप देख लीजिए कि ब्रांच को कौन सी लास्ट रैंक ने उठाया है और उसी का प्लस माइनस 1-2 थाउजेंड आप कर लीजिए, उसी के ऊपर नीचे होगी। मोस्टली कॉलेज वाइज तो नहीं कह सकता, लेकिन ब्रांच वाइज थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट मिल जाता है, निगेटिव शिफ्ट यूजुअली नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि 1-2 हजार उसके नीचे तक वो ब्रांच मिल जाए आपको। तो ऐसे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। किसी के भी बोलने पे मत जाइए कि ये मिल ही जाएगी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको कोई नहीं बता सकता। ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ ऑल इंडिया की। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो दूसरे दूसरे स्टेट की काउंसलिंग हो रही है, आपको अगर आप लेने ही वाले हैं और आप प्राइवेट के लिए ओके हैं, प्राइवेट से आप कॉलेज लेने वाले हैं, तो ये टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिस भी स्टेट की अपना जो भी स्टेट अपना काउंसलिंग शेड्यूल निकाल रहा है, उसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। किसी दूसरे सोर्स पे बिलीव मत कीजिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से उनकी लास्ट ईयर की कट ऑफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की कट ऑफ डाउनलोड कीजिए। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको ये ब्रांच मिल सकती है कि नहीं। और अगर आप लेने वाले हैं तो सीधे आप उस कॉलेज के बारे में पता करना शुरू कर लीजिए। जितने आप हो सके वहां के रेसिडेंट्स से कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए या जिस भी सोर्स के थ्रू आप उनको मैसेज कर सकते हैं, उन्हें मैसेज करिए, वहां के बारे में जाइए। हो सके तो आप कॉलेज, अगर बहुत दूर नहीं है तो कॉलेज भी जाके विजिट करिए, क्योंकि ये सवाल है आपकी लाइफ का। आपका कॉलेज अच्छा होना बहुत जरूरी है। ये 3 साल हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो 3 साल सिर्फ ग्राइंड करने जा रहा हूँ और फिर नहीं, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, वहां पे सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि कॉलेज इतना टॉक्सिक है कि आपको ही मेंटल ट्रॉमा हो जाए और आप ना झेल पाए। तो इसलिए सारी चीज आपको बैलेंस तरीके से लेनी है, बैलेंस तरीके से ही समझ के करनी है। तो अगर आप ऑल इंडिया के थ्रू लेने वाले हैं तो ऑल इंडिया की पिछले साल की काउंसलिंग, जो फाइनल काउंसलिंग की जो लिस्ट आई है, सीट अलॉटमेंट लिस्ट, उससे आप कैलकुलेट करिए, देखिए आपको कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिल सकती है। उसके बाद इसी तरह आप अपने स्टेट में भी देखिए, और उसके बाद उन कॉलेज को आप छांट के रखिए और आप अपना उन कॉलेजेस के बारे में पता करना शुरू कीजिए। ऐसा होता है कि बहुत अच्छी अच्छी रैंक ले आते हैं और लोग काउंसलिंग को बहुत हल्के में ले लेते हैं, जबकि असली गेम तो काउंसलिंग में आपको खेलना है। अगर आप ऐसे मिड में है, आपकी रैंक है कि अच्छा मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो आपको काउंसलिंग को बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करना है। ऐसा होता है जो अच्छी रैंक भी लाते हैं लेकिन वो कॉलेज नहीं लेते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी रैंक पे ये कॉलेज तो मिलेगा ही नहीं, तो ये सोच के आप उसको कॉलेज को काउंसलिंग में भर ही नहीं रहे हैं। आपको तो अच्छे से अच्छे कॉलेज से भरना शुरू करना है। किसी भी रीजन की वजह से चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, तो वो कॉलेज आपका नहीं छूटना चाहिए। काउंसलिंग में आप सारे कॉलेज भरेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कॉलेज भरेंगे, बेस्ट कॉलेज से लेके स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आते जाइए। और फिर जो आपका कट ऑफ है कि हाँ जिस स्टेट में आपको जाना ही नहीं है, आप फिर वहां मत भरिए। तो इस तरीके से आप काउंसलिंग कीजिएगा। काउंसलिंग का एक बार नोटिस आ जाए तो उसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से लिखे होंगे, तो एक बार जब वो आ जाएगा तो वो मैं पढ़ के आपको बहुत अच्छे से उसका पूरी तरह गाइड कर पाऊंगा। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा कि आप इस तरह प्रोसीड करिए तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको और किसी की हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो इस विषय में गाइड करते हैं, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको ये प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि काउंसलिंग करना
मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत कठिन है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। पूरी जिंदगी इसी ब्रांच में जीना है तो हम क्यों ना अपने लिए बेस्ट करें। तो अपने लिए आप बेस्ट लीजिए। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन इसलिए मैं वो लिंक डाल दे रहा हूँ, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और उससे मैच कर लीजिए। और शायद आपने पहले भी कर लिया होगा तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि ऑल इंडिया के थ्रू तो आपको क्या क्या ब्रांच मिलने वाली है। जो भी प्राइवेट कॉलेजेस अपना शेड्यूल निकाल रहे हैं, आप प्लीज उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां से जाके डाउनलोड कीजिए, सीट अलॉटमेंट लास्ट ईयर का डाउनलोड कीजिए और उससे कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको लेना है वो प्राइवेट कॉलेज, इफ यू आर ओके विद द फीस और जो स्टाइपेंड मिल रहा है, और अगर बॉन्ड है या नहीं है, जो भी सीन है, आप उससे ओके आप लेने वाले हैं, तो आप पहले राउंड से ही उसको एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे भरना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि प्राइवेट में ऐसा होता है, कई कई कैंडिडेट्स प्राइवेट में इस मेंटालिटी से आते हैं कि हमें लेना ही है, हमारा नहीं छूटना चाहिए। तो प्राइवेट में हर बार पॉजिटिव शिफ्ट है ऐसा नहीं होता है, कई बार पॉजिटिव शिफ्ट नहीं आता है, क्योंकि जिसको लेना है वो ले लेता है, फिर वो नहीं छोड़ता है उस सीट को। तो अगर आपके माइंड में आपको लेना ही है तो फिर आप पहले ही भर देना, लेकिन माइंड आपका क्लियर होना चाहिए पहले से, क्योंकि प्राइवेट की काउंसलिंग फीस भी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो पैसे भी हमें बर्बाद नहीं करने। इसीलिए ये जो टाइम आपको मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम, आप कोर्ट केस और इसके चक्कर में मत फंसिए, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। काउंसलिंग तो अपने टाइम पे ही होगी, उसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा से ही नीट का ये चलता है कि कोर्ट केस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो काउंसलिंग डिले होती रहती है। तो काउंसलिंग जब होनी है तब होगी, लेकिन ये जो टाइम आपको मिल रहा है इसको आप वेस्ट मत कीजिए। आपने एक लड़ाई लड़ ली है, नीट पीजी का एग्जाम दे दिया है, आप वहां तो उसको कुछ आप चेंज नहीं कर सकते, जो होना तो हो गया, जो रैंक आनी थी आ गई। लेकिन आगे अभी भी आपके पास मौका है, आप लास्ट मोमेंट तक फाइट कीजिए। तो आप प्रॉपर अच्छे से पूरा ये काउंसलिंग के प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। कॉलेज के बारे में आप पता कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कॉलेज से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ लीजिए। तो अगर मेरे को उसके बारे में नॉलेज होगी तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। और एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैं उसका आंसर कर नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मैं क्या लिखूं। तो उसका क्वेश्चन यही था कि डिप्लोमा अच्छा है कि नहीं। कि देखो, अगर आपको डिप्लोमा मिल रहा है तो डिप्लोमा ले लो। डिप्लोमा अच्छा क्यों नहीं है? डिप्लोमा भी तो अच्छा है। आप स्पेशलिस्ट ही बन रहे हो, आपकी डिग्री में नहीं, आप में दम होना चाहिए। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि ठीक है, मैं डिप्लोमा लेके मैं ये फील्ड में ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें अच्छा ही करूंगा। हो सकता है इन द लॉन्ग रन आपको फिर डीएनबी करना पड़े, सेकेंडरी डीएनबी भी करना पड़े। अगर वो नीड आती है तो आप कर लीजिएगा। अगर आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो और प्राइवेट में भी नहीं जाना चाह रहे हो, तो डिप्लोमा इतना अच्छा ऑप्शन है। तो डिप्लोमा को बिल्कुल भी ऐसे साइडलाइन मत कर दीजिए कि डिप्लोमा नहीं लेना या डिप्लोमा अच्छा है। क्या डिप्लोमा बिल्कुल अच्छा है, लेकिन आप पहले अपने दिमाग में क्लियर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए। आपने 5.5 साल इस फील्ड में गुजारे, आपको इतना आइडिया तो है ही कि यार मुझे सर्जरीज अच्छी लगती है या मेडिकल ब्रांच अच्छी लगती है। पोस्टिंग्स अगर आपने अटेंड किया तो इतना आइडिया तो लग जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ओटी में जाके एक्सपोजर लिया हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ओटी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, ओटी का एक्सपोजर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको अगर सर्जिकल साइड ज्यादा इंटरेस्ट करती है तो आप ले लीजिए, क्योंकि सर्जिकल स्किल तो आप ओवर द टाइम डेवलप कर लेंगे। उसके बाद तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे होते जाओगे। मार्केट में अपने आप को आप जैसे प्रेजेंट करोगे उससे आपका नाम होगा। आप सुनते भी रहते हैं कि डिप्लोमा वाले भी इतना अच्छा कर रहे हैं, डीएनबी वाले भी अच्छा कर रहे हैं, एमडीएमएस वाले भी अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें मत फंसिए कि मेरे को, अगर ऑब्वियस सी बात है एमडीएमएस मिल रहा है तो वो बेस्ट है, उसको उठाइए, क्योंकि उसके क्या एडवांटेजेस है वो मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर एमडीएमएस नहीं मिल रहा है, डीएनबी डिप्लोमा में से कुछ मिल रहा है, तो अगर डीएनबी मिल रहा है तो बिल्कुल डीएनबी उठाइए, और अगर वो भी नहीं मिल रहा है, डिप्लोमा मिल रहा है और डिप्लोमा आपको अच्छे कॉलेज से मिल रहा है, तो आप बिल्कुल उठाइए। आपकी काउंसलिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उसका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, एक बार नोटिस आ जाए तो उसको अच्छे से मैं पढ़ लूंगा, फिर मैं बता दूंगा कि आप कैसे कैसे प्रोसीड कीजिए। कि क्या, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस वो कर देते हैं काउंसलिंग के फॉर्मेट में। तो प्लीज आप इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए और अपना कॉलेज डिसाइड करने में लग जाइए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। लास्ट ईयर की थर्ड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है, तो उससे आपको बहुत अच्छा एस्टिमेट मिल जाएगा कि हाँ कहाँ तक रैंक क्लोज हुई है, तो मुझे ये ब्रांच मिलेगी या नहीं मिल पाएगी, और मुझे ये नहीं मिलेगी तो क्या मिल सकता है और कहाँ से मिल सकता है, उसका आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। तो एटलीस्ट इतना आइडिया लगा के आप कॉलेजेस शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दीजिए। बाद में जब काउंसलिंग शुरू होगी तो वो फिल कैसे करना है वो मैं आपको उस समय बता दूंगा। तो बस इतना ही था। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ये बिल्कुल भी ये टाइम वेस्ट मत कीजिए, कोर्ट के चक्कर में मत, कोर्ट में क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। जो अपने अपने हिसाब से ही काउंसलिंग शुरू होगी, जब शुरू होनी होगी, बस आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपना कॉलेज डिसाइड करने में, ब्रांच को लेके क्लियरिटी लेने में,
आपका फोकस अभी बस यही होना चाहिए, क्योंकि आपको इस साल कॉलेज उठाना है। अगर आपने मन में बना ही लिया है कि आपको कॉलेज नहीं उठाना है और आपको आगे नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली बात है, फिर तो आप इतना लोड भी नहीं ले रहे होंगे, तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह आपको करना है। अगर आपको रेस्ट लेके करना है तो आप थोड़ा रेस्ट लेके कर लीजिए, नहीं तो सीधे प्रिपरेशन में लग जाइए। लेकिन अगर आपने की मेंटालिटी ये है कि अब मेरे को वेट नहीं करना है, मुझे इस साल कॉलेज उठाना ही है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए और आप कॉलेजेस पता करना स्टार्ट कर दीजिए। तो थैंक यू।